मैं जानना चाहता हूं, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप बताइए, जब ये रीवा में सीताराम करके जो ब्राह्मण है, जो भागवत कथा करने आया था, उसने बलात्कार किया, किसी भी हिंदूवादी संगठन ने क्या कोई रैली निकाली? बताइए, जवाब दीजिए आप मुझे। किसी ने भी रैली निकाली क्या? बताइए आप। किसी एक व्यक्ति ने भी रैली निकाली है क्या? इनके जितने भी संगठन एक रैली निकाली है क्या? बताइए मुझे आप लोग कि ये गलत हुआ है। हिंदू समाज की बेटी के साथ एक हिंदू ने बलात्कार किया है, तो एक हिंदू ब्राह्मण ने बलात्कार किया, इसलिए उसके लिए आप सड़कों पर नहीं उतरे। अगर यही कोई और होता बलात्कार के केस में, अगर ब्राह्मण की जगह दूसरा कोई व्यक्ति होता, वैसे तो होना नहीं चाहिए, अगर होता तो ये सारे हिंदूवादी संगठन सड़कों पे अभी तक तांडव करने लगे होते। तो तुम्हारा हिंदुत्व सिर्फ तुम्हारा सीमित हिंदुत्व है, लगता है सिर्फ ब्राह्मणों का ही हिंदुत्व है। और अगर सच्चाई आपको बोल दें तो बुरा लग जाता है, ये तो बहुत गलत बोलता है, ये तो खुद के नेताओं पे भी गलत बोलता है। हाँ, मैं सबको बोलता हूं, और जब तक जिंदा हूं बोलूंगा, चाहे अपन कब तक ही जिंदा रहे, कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं पड़ता। जितना जिंदा रहेंगे तो ईमानदारी के साथ समाज को जगाएंगे, इज्जत के साथ समाज को जगाएंगे, दमदारी के साथ, एटीट्यूड के साथ समाज को जगाएंगे। काहे की डरने की बात है? हम 85% से ऊपर हैं इस देश के अंदर, और हम इनसे क्यों डरेंगे? तुम सत्ता शासन में, सिस्टम में बैठे रहो। जिस दिन ओबीसी समाज जाग गया और इसने समझ लिया कि हमारा हक अधिकार कौन खा रहा है, हमारे हिंदुत्व के नाम पे हमारे बच्चों को कौन भड़काता है, हिंदुत्व के नाम पे हमारे लोगों को कौन भड़का रहा है, जिस दिन ये जान गया, उस दिन तुम्हारा पूरा हिंदुत्व सबके सामने आ जाएगा। मैं तो आप हिंदू लोग जो हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, आप बताइए मुझे, राम मंदिर की लड़ाई क्या सिर्फ ब्राह्मणों ने लड़ी थी? ना किसी कुशवाहा, किसी कुर्मी, किसी साहू, किसी बघेल, किसी जितनी भी समाज वहां, बिंद, माली, प्रजापति, रेकवार, विश्वकर्मा, क्या इन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी? इनका कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए 15 लोगों में? क्या सिर्फ ब्राह्मणों ने लड़ी थी कि वो सिर्फ चंदे में जब वहां पर ट्रस्ट बना? आप हिंदू तो सिर्फ क्या ब्राह्मण ही हिंदू है क्या? अगर ब्राह्मण ही हिंदू है तो फिर ब्राह्मण ही लोग हिंदू की पूरी कहानी चलाएं। क्यों लोधी को जोड़ के रखा है, यादव को जोड़ के रखा है, कुर्मी, काशी, पटेल, कुशवाहा, प्रजापति, रजक, साहू, एसटी, एससी, ओबीसी को जोड़ के रखा है आपने। आप हमको वामपंथी बोलोगे, आप हमको गाली दोगे, आप हमको सब कुछ करोगे, अगर हम कुछ नहीं बोलेंगे तो आपका हिंदुत्व सही है। मतलब आप हमें हिंदू बन के गाली दो और हम सुन लें तो हिंदुत्व सुरक्षित है, और हमने अगर उसका अपोज कर दिया तो आपका हिंदुत्व क्या होता है? विघटन होने लगता है, हिंदू बटने लगता है। वाह, क्या सोच है आप लोगों की! कितने शर्मनाक, कितने बेशर्म लोग हो आप लोग! ऐसे हिंदुत्व जगा रहे हो आप। बताइए आप, बेबसी ने क्या ऐसा कभी किया, काम किया जो तुम्हारा हिंदुत्व टूटने लगा? मतलब हम हमारे समाज के लोगों को अगर तुम गाली दो, हम चुप रहें तो तुम्हारा हिंदुत्व सुरक्षित रहेगा। हम हमारी बहू बेटियों की इज्जत लुटे, हम चुप रहें तो तुम्हारा हिंदुत्व जीवित रहेगा। छतरपुर में कुर्मी समाज की महिला के साथ बलात्कार किया लवलेश तिवारी ने, हम चुप रहते तो तुम्हारा हिंदुत्व सुरक्षित रहता। हम चुप रहते, अगर जो बलात्कार किया रीवा में, तो हम चुप रहते तो आपका हिंदुत्व जीवित रहता। सतना में हुआ, लोधी समाज की टीकमगढ़ में एक लड़की जो है, उसको दरवाजे फाड़ के घुस गए लोग। मतलब हम वहां की घटना पे बोलेंगे तो क्या हुआ? आपका हिंदुत्व असुरक्षित हो जाता है, मतलब आपका हिंदुत्व टूटने लगता है। जब आप मुझे समझाओ, आप लोग खुद ही हिंदूवादियों से मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर आप लोधी, कुर्मी, काशी, पटेल, कुशवाहा, प्रजापति, रजक, साहू, रेकवार, प्रजापति, विश्वकर्मा, माली, यादव, पाल, गुर्जर, ये क्या हिंदू नहीं है क्या? ये हिंदू नहीं है? और बताना चाहूंगा मैं, जो मेघवाल साहब जो और कितने एसटी एससी के लोगों की कभी मूछ के कारण, कभी घोड़ी पे बैठने नहीं देना है, कभी ये नहीं करने देना, कभी चप्पल पहन के मत जाओ यहां से, क्योंकि यहां पे मिस्टर ये है, मिस्टर वो है, इनका मकान है, उनका मकान है। आपका हिंदुत्व नहीं जागता?
आपका हिंदुत्व क्यों खड़ा नहीं होता? जब 11 लाख आदिवासियों को झारखंड में बाहर किया गया, तुम्हारा हिंदुत्व नहीं जागा? जब पाली में, राजस्थान में मेघवाल लड़के की क्योंकि मूंछ रखता था वो लड़का, तो तुम्हारा हिंदुत्व जाग गया, उसको मरवा दिया तुमने। तुम्हारा हिंदुत्व जाग जाता है जब ओबीसी एसटी अपने सम्मान के लिए, अपने हक अधिकारों के लिए, अपने महापुरुषों के लिए लड़ाई लड़ता है, तो इनका हिंदुत्व जाग जाता है। ये सहे नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं सहा जाएगा। आंदोलन तो होगा, और अगर माफी मांग लें तो अच्छा रहेगा। दमोह में जो आप कहते हो ना जातिवाद और दुनिया की, अरे तुम जातिवाद की बात करते हो, ब्राह्मण बराबर जितना जातिवाद कोई नहीं करता है। आप चलिए गांव स्तर पे, चलिए मैं बताता हूं आपको, आप पूरी टीम, पूरी मीडिया लेके चलो, मैं बताता हूं। चलिए गांव गांव चलिए मेरे साथ, मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा हिंदुत्व कितना बड़ा मजबूत है, तुम्हारा हिंदुत्व, और तुम क्या क्या हिंदुत्व के नाम पे कर रहे हो। हिंदुत्व के नाम पर आप कब ओबीसी के अधिकारों की बात करोगे? हिंदुत्व के नाम पे आप कब संवैधानिक अधिकारों की बात करोगे? हिंदुत्व के नाम पे आप बाबा साहब अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, पेरियार, इनकी बात कब करोगे? आपका हिंदुत्व सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों के लिए होता है, ब्राह्मणों के लिए जगाने के लिए होता है, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए होता है। ब्राह्मणों के चंदे में, अगर मंदिर का चंदा इकट्ठा हो रहा है बड़े स्तर पे, अगर उस चंदे में अगर बात की जाए बंटवारे की, तो तुम्हारा हिंदुत्व जाग जाता है। राम मंदिर में अगर हम ये कहें कि हमारे लोग भी होना चाहिए, ओबीसी वर्ग के, वो भी लड़ाई लड़े हैं, वो भी अगर हिंदू हैं, अगर वो हिंदू हैं तो उनको भी जगह मिलना चाहिए, नहीं तो नोटिस दे दिया जाना चाहिए कि सिर्फ हिंदू लिए गए हैं, ओबीसी हिंदू नहीं है। तो तुम्हारा हिंदुत्व मतलब पता नहीं क्यों नहीं जाग रहा है तुम्हारा हिंदुत्व। तुम्हारा हिंदुत्व इसलिए जाग रहा है, हिंदू जो आपका वर्ड चल रहा है, अब मैं इसको बहुत अच्छे समझ गया हूं। मैंने भी काम किया, सब कुछ किया, मैंने बहुत कुछ काम किया है इसके लिए, लेकिन जब मुझे लगा कि ये तो सिर्फ ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, तो मैं अलग चला गया, और अलग मैं अपने समाज को जगाने का काम कर रहा हूं। मुझे तो कोई जरूरत ही नहीं है धर्म लपेटने की, मैं तो संविधान को मानते हुए भी जी सकता हूं इस देश के अंदर, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। मैं संविधान को पूज के भी जी सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं मुझे लगता है कि मतलब करना है। हाँ, हमारी पूजा पाठ जो है, हम धरती को पूजते हैं, आकाश पाताल वायु सबको पूजते हैं, इसमें कहीं जरूरत नहीं है तुम्हारी। साथियों, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा वीडियो, लोगों उनको पता चलना चाहिए कि तुम्हारा हिंदुत्व सिर्फ क्यों इसके लिए जागता है, इसके लिए क्यों नहीं जागता।